शराब पीने वाला बड़ा आदमी। हाँ और मुर्गा की टांग पेट में धले तोरू बड़ो बाऊ से बड़ो ओ कहूँ भैंसा की टांग चब जाते सबसे बड़ो दारू पीने वाला बड़ा आदमी। जिला एटा में आबागढ़ है लोगों, आज 5वीं साल है। अबे पार नाम के लड़का ने दारू पी के अपनी मैया की इज्जत लूटी। जाते पैदा बहु अपनी माँ की इज्जत लूटी। जयपुर में दारू पी के भैया ने अपनी 14 साल की बहन की इज्जत लूट के बकी हत्या कर दे। ग्वालियर में बाप ने दारू पी करके अपनी 14 साल की लड़की की इज्जत लूटी और बाकी लाश भूसा में दबाई दी। इसलिए लोगों पंडाल में बैठे हो, जरा भी तुम्हारी आंखों में पानी है तो दारू को हाथ मत लगाना। दुष्परिणाम दारू के आधार तुम्हें समझावे। चरक और धनवंतर भी दारू को बुरा बतावे। आज आखिरी दिन है भागवत, 4 बजे हम चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें संदेश देने आए हैं। प्राण भाव की चाल तन में सही नहीं हो सकती। प्राण भाव की चाल तन में सही नहीं हो पाती। पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती। रक्त नालियां ढीली हो खून की चाल बढ़ जाती। जिसके कारण हृदय पर भी बीमारी चेहरा होते कार समय से पहले ही मौत उठावे। प्राण वायु की चाल यतन में सही नहीं हो पाती। पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में। रक्त नाड़ियां ढीली हो खून की चाल बढ़ जाती और जिसके कारण हृदय पर भी बीमारी छा जाती। दारू पीने वालों को चेहरा देखो, बुझो मिले है बिल्कुल। समय से पहले मौत के मुंह में चले जाते हैं। बड़े बड़े राजाओं के पड़े घरों में ताले और धन के अभिमानी शराब ने भिकमंगा कर डाले। बड़े कीचड़ के नाले बुरी तरह से मरते देखे हमने। कुलकों लगे कलंक नहीं तो जीवन में छुट पावे। और हमारे
राजाओं के पड़ियाई घरों में ताली, और धन के अभिमानी दारू ने भिखमंगा कर डाला। हमने आंखें से देखे पड़े कीच के नाले, बुरी तरह से मिटते देखे हमने दारू वाले। इसी लोगों, शराब पीने वाला कोई विद्वान नहीं होता है, और वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता। बुरी आदतों से कोई धनवान नहीं होता है, नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है। शराब पीने वाला कोई विद्वान नहीं होता है, वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। इसलिए वो बाणासुर को रुक्मिणी नहीं देंगे। और कोई लड़का बताओ। तो महाराज एक लड़का और है। कौन है बताओ। मगध का राजा जरासंध। तुम कोई नशा करते हो? नहीं महाराज। तो नशा जैसी बातें क्यों कर रहे हो? क्यों? हमारी बिटिया रुक्मिणी 21 साल की और जरासंध 148 साल की। ऊंट के गले में बकरिया लटका दे। महाराज, लड़की अगर 21 वर्ष की है तो लड़का अगर न्याय मिल रही है तो 5-5 साल के 5 ढूंढ ले। 5-5 साल के 5 ढूंढ ले। बेटा रुकमेश, तुम बहुत देर से मेरी मुंह की तरफ देख रहे हो। तुम्हारी नजर में कोई ऐसा लड़का है तुम्हारी बहन का दूल्हा बने? हाँ पिताजी। नाम बताओ। द्वारकाधीश भगवान कृष्णा वासुदेव यादव। तूने तो हमारे दिल की बात छीन ली। लोगों तालियां बजा के मेरे बच्चे का स्वागत करो। वास्तव में भगवान कन्हैया दूल्हा बन के आएंगे, मेरे परिवार का उद्धार हो जाएगा। पंडित नाई को बुलाओ और द्वारकाधीश कन्हैया के लिए टीका भेजो। टीका। पिताजी, बेटा रुकुम, ये सभा में तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज कैसी है? जिन लोगों ने तालियां बजाई हैं उनके मुंह में 2-2 रसगुल्ला दे दे, और जिनने ताली नहीं बजाई उनके मुंह में ईंट फोड़ो। मैं पूछ रहा हूँ पिताजी, ये सभा में तालियों की आवाज कैसी हो रही है? तुम्हारी बहन रुक्मिणी के लिए दूल्हा मिल गया। कौन वो लड़का है जो मेरी बहन का दूल्हा बनकर के आएगा? भगवान कृष्णचंद्र वासुदेव द्वारकाधीश। पिताजी, जबान को कंट्रोल करो। उस कन्हैया लुच्चा लफंगा के लिए मेरी रुक्मिणी बहन की शादी। रुकुम। पिताजी, भगवान से एक भी शब्द गलत कहेगा तो जीव काट लूंगा। तुम्हें कन्हैया के बारे में कुछ मालूम है? अच्छा, तू कल पैदा बहुत तो सब मालूम। तो मेरी बात सुनो। 16 साल तक नंद किया, कईयों से गुजर चलाता रहा। नापाक मल छय हीरो के संग दूंगा। 16 साल तक नंद किया,
पिताजी उसका कोई ठिकाना भी नहीं है, उसके पिताजी का ठिकाना नहीं है, उसके बारे में तुम बातें कर रहे हो। तू अब चुप बैठ रहे। मेरी लड़की में लड़की का बाप हूं, जहां भेजूंगा बन जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा पिताजी। तलवारें चल जाएं, चल नाले खून के बह जाएं, लेकिन बहन रुक्मिणी की शादी कन्हैया के साथ। एक बात बता, कन्हैया से अच्छा कोई लड़का है जागो तेरी बहन ब्याह दी? हाँ तो पहले ही पूछ लेते, बहुत सुंदर लड़का है। बता कौन है, कहाँ का है, कैसा है? बड़ा बलवान है, आपका रिश्तेदार है, धनवान है, देखने में बड़ा सुंदर है, हमारा साला शिषपाल है। क्यों रे? तू अपनी बहन अपने साले को दे दिए तो पिताजी कौन से पाल टूट पड़ेगा? उसने बहन जब अपनी हमें दे दी, हम अपनी बहन उससे दे देंगे तो क्या हो जाएगा? के तुझसे बहनोई कहता, तू उसे जीजा कहेगा? सुबह को वो हमसे कहेगा जीजा जी, शाम को हम कहेंगे जीजा जी, तो कौन सा पाल टूट पड़ेगा? मेरे सन्मुखो रुकुम तरी, ये चाले फल नहीं पाएंगी। अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल। अगर ये शादी तलवारें चल जाएं। इसलिए ज्यादा उद्यम मत कर, बिटिया के हाथ पीले कर लें। पिताजी तलवारें चल जाए, लाठियां चल जाएं, लेकिन शादी ये नहीं होगी। मेरे भक्तों, रुकुम ने पंडित नाई को बुलाओ, चंदेरी के राजा शिषपाल को टीका भिजवा दो। नहीं चली बाप की, और ये रुक्मिणी की सहेलियों पता लगो कि रुक्मिणी को टीका गो, तो ये लड़कियां वैसी चंचल होती हैं, भाग देंगी। रुक्मिणी के पास आज बोली, रुक्मिणी रुक्मिणी बाहर निकलो, मेरा मुंह मीठो कराओ, इनाम दे, हम खुशखबरी सुनाना आई। रुक्मिणी कहने लगी, मुंह मीठो करा दी, खुशखबरी बता। कहने लगी, जिससे दिग्पाल कांपते हैं, दिग्गज दहलाते, कमर ठकुलाते हैं, चंद्रमा सूरज झुक के चलते, उस महान वीर शिषपाल तो भगवान ने तेरा जोड़ा जोड़ दो। भक्तों, जो शिषपाल का नाम सुना, रुक्मिणी बां खड़ी थी, वहीं कलेजा थाम के बैठ गई। कहने लगी, जय खुशखबरी है, जाके बदले में हमें मौत की खबर सुनाई देती, मौत की। इनाम लिए तो सुन ले, इसके बदले में बहन तुझे मेरी चमड़ी मिल जाएगी। दीदी हाय राम, इसके बदले में बहन तुझे मेरी चमड़ी मिल जाएगी। ये खुशखबरी सत्य भाई मेरी लाश पड़ी दिखलाए। अगर तेरी बात सही निकली, रुक्मिणी बोली, तो मेरी लाश मिलेगी। तो हमारी चमड़ी उतार के पैर की जूती बनवा लीजिए। एक लड़की बोली, मैंने शिषपाल में क्या कमी है, जुबा को नाम सुनकर रोने लगी। कान लगी, मैं कमी नहीं बता रही, दूल्हा तो वो ही होते जाके दिल में जगह हुए, और दिल में जगह नहीं तो हमारे भले ही पड़ जाए, वो दूल्हा हो ही नहीं सकता। एक लड़की बोली, दिल में जगह कब होती है? तो रुक्मिणी बोली, सुनो, जो मोबाइल बंद कर लो, ये रुक्मिणी मुसीबत में, तुम्हें मोबाइल सोच लो।
दिल में जगह तब होती है जब आत्माएं मिल जाती हैं। कह रही है दीदी, दिल में जगह तब होती है जब आत्माएं मिल जाती हैं। वो प्रीत रीत की धाराएं दिल से ही दिल में आती हैं। कहना मेरे दिल के राजा कोई और है। लड़कियां बोली तो नाम बता अपने दूल्हा को, क्या नाम है? रुक्मिणी बोली सुनो, मेरे तन है मेरे मन है, मेरे जीवन जीवन धन है, आधार कसम से कह रही हूँ मेरे पिया देवती है। बहना मेरे दिल के दूल्हा बन गए, जसला के छैया बबुल के बोल। दिल के राजा राजा महाराजा बन के राजा बन गए, जसला के छैया बबुल के बोल। नहीं कि बन के गले में बेना भैया भेद से खोल। मेरे पास एक ही दिल था जो हमने श्याम को दे दो। अब दीदी दूसरा दिल कहां से लाएं जो शिषपाल को दे दें? और बोली प्यार उससे कीजिए जो प्यार के काबिल, हर किसी पे चला जाए तो हर किसी पे चला जाए तो प्यार उससे कीजिए जो प्यार के काबिल, हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जब देना। हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे जाए, हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए। ऐसे दिल को चूल्हा में धर के जलाइए। लड़कियां कहने लगी बहना आधे गांव में होली आधे में दिवाली का होया। चली नहीं लड़कियां। रुक्मिणी रोई रही आंगन। शिषपाल ने टीका स्वीकार कर लो। देवठान की शादी, चारों तरफ पत्रों का वितरण कर दिया। मगध का राजा जरासंध आ गया शिषपाल की बारात में। दुर्योधन सौ भैया भूर्श्रवा दंतवक्र शिषपाल की बारात में। पांचों पंडवा बारात चली कुंदनपुर में आ गई। जन्मासो बता दो।